स्टार्ट कर सकते हैं। तो नमस्कार मित्रों, अब मेरा सादर अनुरोध है संबोधित करने के लिए माननीय भूपेंद्र जी से कि आपको संबोधित करें। माननीय भूपेंद्र यादव जी। मित्रों, आपको भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस लॉकडाउन के कार्यकाल में जो पार्टी के द्वारा सेवा कार्य किया गया उसका वीडियो दिखाया गया है। आप सबको विदित है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरा देश कोरोना की इस महामारी से लड़ने के लिए एकजुट है और संकट की इस घड़ी में देश के सभी नागरिक, सभी सामाजिक संस्थाएं, एनजीओ और अपने अपने व्यक्तिगत प्रयासों से लोगों ने इस संकट के समय में एक दूसरे का साथ देते हुए कोरोना की लड़ाई को लड़ा है और भारत ने दुनिया में एक अनुकरणीय उदाहरण माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्थापित किया है। कोरोना की इस लड़ाई में माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में इस लॉकडाउन 4 तक जो सेवा कार्य किया है, वह सेवा कार्य पार्टी ने इस राष्ट्रीय कर्तव्य के प्रति सेवा और संवेदना के साथ काम करते हुए अपनी जिम्मेदारी के एहसास को पूरा किया है। इस वीडियो में जो दिखाया गया है और 23 मई तक के देश भर के कार्यकर्ताओं के साथ जो हम लोगों ने पूरे आंकड़े एकत्र किए हैं, पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो छोटा छोटा काम किया गया है, अगर उसको सबको जोड़ करके देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहला अभियान ये लिया था कि लॉकडाउन के दौरान सेवा के संकल्प को आगे बढ़ाया जाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में पूरे देश भर में फीड द नीडी कार्यक्रम ये चलाया गया और पूरे देश भर में जो भारतीय जनता पार्टी के 909 ऑर्गेनाइजेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, पार्टी ने जो अपने ऑर्गेनाइजेशनल डिस्ट्रिक्ट की रचना कर रखी है, उसमें 8,23,000 कार्यकर्ताओं ने 19 करोड़ पैकेट्स और भोजन ये वितरण किया और लगभग 4 करोड़ से भी ज्यादा जो सूखा राशन है उसको भी पहुंचाने का काम किया। जो दूसरा एक बड़ा विषय है, 2 गज की दूरी के विषय के साथ देश भर में मास्क के बनाने का जो अभियान है और पूरे देश में इस बात का भी आह्वान किया गया था कि घर में बनाए हुए घरेलू मास्क भी एक तरीके से हर आदमी तक ये मास्क की उपलब्धता हो, इसको लेकर के पार्टी ने पूरे देश भर में अभियान चलाया। और मुझे ये कहते हुए संतोष है कि 5 करोड़ से ज्यादा मास्क पार्टी के कार्यकर्ताओं के सहयोग से वितरित किए गए। इस कोरोना के अभियान में पूरे देश में जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी लगे, जो सफाई कर्मचारी लगे, उन सबको धन्यवाद के पत्र पार्टी के सभी बूथ कार्यकर्ताओं के द्वारा दिए गए। देश भर में आरोग्य सेतु ऐप अभियान को डाउनलोड करने का कार्यक्रम हो और पीएम केयर्स में योगदान का विषय हो। लगभग 53 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने पीएम केयर्स में सहयोग देने के लिए लोगों से आह्वान किया और उसमें अपनी भागीदारी भी सुनिश्चित करी। ये लॉकडाउन के इस कार्यकाल के समय में भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस का कार्यक्रम आया और पार्टी के स्थापना दिवस के कार्यक्रम में पार्टी के कार्यकर्ताओं को माननीय प्रधानमंत्री जी का 5 विषयों को लेकर के एक जो संबोधन प्राप्त हुआ, सेवा का विषय, फेस कवर का विषय, आरोग्य सेतु का विषय, पीएम केयर का विषय और जो कोरोना वॉरियर्स को आभार का विषय है, उसको लेकर के पार्टी के कार्यकर्ता पूरे अभियान में जुटे रहे। इसी दौरान 14 अप्रैल को भारत के संविधान के निर्माता भारत रत्न
बाबा साहब अंबेडकर की भी जयंती आई। समतामूलक समाज की स्थापना ये भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक निष्ठा है। समाज के सभी वर्गों तक हम पहुंचे, इसके लिए अनेकों कार्यक्रम पार्टी के द्वारा किए गए। पार्टी के 588 ऑर्गेनाइजेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में लाखों कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब की जयंती में अपने अपने बस्तियों में जाकर के सेवा कार्य का ये संकल्प किया। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि पार्टी ने इस अवसर को विभिन्न सामाजिक वर्गों के साथ संपर्क करना, उनके इनपुट लेना, उनके विषयों को सही जगह तक पहुंचाना, सेवा और संवेदना के साथ उनको जोड़ने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने भी 150 से ज्यादा एजुकेशनिस्ट, रिटायर्ड अधिकारी, रिटायर्ड सेना के अधिकारी, एडवोकेट्स, प्रोफेशनल, किसान, कोऑपरेटिव सेक्टर में काम करने वाले लोग, विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले, एनजीओ में काम करने वाले लोग, देश भर में जिला पंचायत, शहरों के मेयर, ऐसे 150 से ज्यादा उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके लगभग लाखों लोगों से बात करा। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं से मिलाकर 5 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं से भी संपर्क किया गया। हम ये जानते हैं कि भारत की जनता के आशीर्वाद, असीम प्यार से पुनः 2014 में जो सरकार बनी थी उसको पुनः वापस से जनता का आशीर्वाद 2019 में मिला। और 1 वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने वाला है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि 1 वर्ष के इस पूरे होने वाले कार्यकाल में सबसे पहले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का फेसबुक लाइव होगा। इसकी तारीख आपको आज या कल 1-2 दिन में बताएंगे। और उसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी कार्यकर्ताओं को फेसबुक लाइव से संबोधित करेंगे। उसके साथ ही साथ पार्टी ने यह तय किया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा एक लिखित पत्र, जिसमें आत्मनिर्भर भारत का संकल्प, भारत की विश्व कल्याण में भूमिका, कोविड-19 की सावधानियां और स्वस्थ रहने की जो विषय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लिया जाता है, वह पार्टी के कार्यकर्ता 10 करोड़ घरों तक पहुंचाने का और ये संपर्क का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि जो डिजिटल संपर्क है, ये आज के समय में किसी भी सामाजिक काम के लिए, राजनीतिक काम के लिए संपर्क और संवाद का एक बड़ा माध्यम बना है। और इसलिए पार्टी ने तय किया है कि देश भर में वर्चुअल संवाद के माध्यम से, डिजिटल रैली के माध्यम से हर जिले में कम से कम एक वर्चुअल संवाद की रैली पार्टी के द्वारा की जाएगी, जिसमें सारे विषयों को नीचे तक पहुंचाया जाएगा। पार्टी के मोर्चों को भी ये जिम्मेदारी दी गई है कि भारतीय जनता पार्टी के जो 7 मोर्चे हैं, वो अपने अपने मोर्चों के जो क्षेत्र है, युवा मोर्चे के द्वारा, अनुसूचित जाति मोर्चे के द्वारा, अनुसूचित जनजाति मोर्चे के द्वारा, ओबीसी मोर्चे के द्वारा, महिला मोर्चे के द्वारा, अल्पसंख्यक मोर्चे के द्वारा समाज के विभिन्न सामाजिक वर्गों को जोड़ने के लिए 500 से ज्यादा बड़ी वर्चुअल रैलियां, जो वीडियो संवाद के माध्यम से, वेबिनार के माध्यम से, ये जो वर्चुअल रैली है, इसको इस 1 वर्ष के कार्यक्रम के अंतर्गत किया जाएगा। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो एक आर्थिक पैकेज पूरे देश में आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जो पैकेज दिया गया है, उस पैकेज के विषयों को भी नीचे तक पहुंचाने के लिए इन रैलियों में संबोधन के माध्यम से एक जागरण का काम किया जाएगा। और इसलिए हमने अपनी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को इस बात का भी आह्वान किया है कि वो डिजिटल टेक्निक और वर्चुअल माध्यम से पार्टी के विषय और संवाद को आगे लेके जाएं। लेकिन हमने ये भी निश्चित रूप से कहा है कि स्थानीय प्रशासन के सभी निर्देशों का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरीके से पालन करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग, फेस कवर और अन्य स्वास्थ्य संबंधी नियमों का भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रचार भी करेंगे, लोगों को भी जागरूकता करेंगे और उस सारे विषयों का पूरी तरीके से पालन करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है, आत्मनिर्भर भारत और स्थानीय उत्पादों के समर्थन के लिए जो किया गया आह्वान है, उसको हम जनता के संवाद के साथ जोड़ेंगे। ये कार्यक्रम पार्टी के सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा जो 1 वर्ष का एक उपलब्धिपूर्ण कार्यकाल हुआ है,
जिसके अंतर्गत देश में एक लंबे समय से विगत जो एक लंबित समस्याएं पड़ी थी उनको पूरा करते हुए समावेशी भारत, आत्मनिर्भर भारत, संपन्न भारत, सशक्त भारत, सुखी भारत, ये जो बनाने का जो आह्वान प्रधानमंत्री जी का जो हुआ है उसको आगे बढ़ाने का काम पार्टी के कार्यकर्ता इन कार्यक्रमों के माध्यम से करेंगे। मित्रों, अब हम जो भी सज्जन सवाल देना चाहते हैं, मेरा सादर अनुरोध है कि आप अपना नाम चैट बॉक्स में डालें। शैलेंद्र मिश्रा, दूरदर्शन। सर, मेरा सवाल ये है कि 1 वर्ष अब पूरे हो गए हैं तो आप 10 करोड़ घरों तक प्रधानमंत्री की जो लिखा जो पत्र है वो पहुंचाएंगे, तो क्या दरअसल फोकस इसी बात पर होगा कि जो आत्मनिर्भर भारत का आह्वान है उसको लेकर पार्टी अब घर घर जाकर एक अभियान चलाना चाहती है 1 वर्ष पूरा होने पर, और साथ ही साथ कोविड को लेकर जो एक निपटे हैं बीजेपी ये कह रही है कि बेहतर तरीके से ये मोदी की अगुवाई में दुनिया में उदाहरण सामने आया है, तो वो फोकस रहने वाला? निश्चित रूप से जो कोविड-19 का जो एक महामारी का प्रकोप है और उसको लेकर के जो सावधानियां रखनी चाहिए उन सावधानियों के विषयों को हम आगे लेकर के जाएंगे और आत्मनिर्भर भारत का जो एक पूरा विजन पूरे देश के सामने रखा है उस विषय को भी आगे लेकर के जाएंगे। और पार्टी का ये पूरा तरीके से मानना है कि आने वाले समय में इन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए भारत आगे बढ़ेगा। भारत की उस इच्छा शक्ति को आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। विनीत कुमार, टीवी 18। सर, जिस तरह से बीजेपी कार्यक्रम स्थापित कर रही है, डिजिटल रैली कर रही है, उसी तरह से सोनिया गांधी ने भी, कांग्रेस ने भी स्पीक ऑन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की है। साफ तौर पे मांग किया है कि डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाए, फंड ट्रांसफर की मांग की है। क्या कहेंगे सर इस पर? इस सरकार ने कोविड-19 शुरू होने पर ही सबसे पहले जो पैकेज किया था उसमें जनधन में महिलाओं को सरकार ने सहयोग राशि पहुंचाई थी, किसानों को किसान सम्मान निधि पहुंची है, मनरेगा की राशि को सरकार ने बढ़ाने का काम किया है। उसके साथ ही साथ सरकार के द्वारा उज्ज्वला का पूरी तरीके से समय से पहले राशन वितरण का काम सरकार के द्वारा किया गया है। और हमारा ये मानना है कि देश के करोड़ों लोगों तक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जैम का जो विषय है, जनधन, आधार और मोबाइल को लिंक करके पारदर्शी तरीके से देश के संसाधनों को देश के गरीबों तक पहुंचाया गया है। दुर्भाग्य से काम 70 सालों में कांग्रेस के द्वारा नहीं किया गया था और हमारी सरकार ने इस महामारी के दौरान इन सभी विषयों को आगे बढ़ाने का जो काम किया है और उसके बाद जो आत्मनिर्भर भारत का जो एक पूरा संकल्प सरकार ने रखा है उन सब को लेकर के हम आगे जाएंगे। नीरज पांडे, एबीपी। May I ask a question, please? हाँ, प्लीज 1 मिनट। नीरज पांडे, एबीपी। सर, मेरा सवाल ये है कि आपने कहा कि वर्चुअल रैली और डिजिटल रैलियां आयोजित की जाएंगी, तो ये वर्चुअल रैलियां और डिजिटल रैलियां जो होंगी वो राज्यवार होंगी, और अगर राज्य के हिसाब से होंगी तो किस राज्य से इसकी शुरुआत करेंगे? जिला अनुसार होगी और हर जिले में होगी। महुआ चटर्जी, टाइम्स ऑफ इंडिया। Bhupinder ji, my question is that, you know, in this time of social distancing and, keeping away from each other, first concern that comes to mind is the Bihar elections, which are slated to come up later this year. So has the party taken a call on what they would do about it if it gets delayed, or will it be it seems unlikely to be held on time? If it does, how will it happen? If you can just elaborate a bit on that. धन्यवाद महुआ जी। चुनाव निश्चित रूप से बिहार के नवंबर में होने ड्यू है। हमारी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। चुनाव कराने का, चुनाव के सुपरिंटेंडेंस का, चुनाव के विषयों का जो निर्णय है वो चुनाव आयोग का होता है, लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, हम उसकी पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। और कोई कैंपेनिंग कैसे करेंगे? कैंपेनिंग एंड आल्सो पीपल विल हैव टू कम एंड वोट इन अ लाइन। अभी महुआ जी सोशल डिस्टेंसिंग की बात करी है और इसलिए उस तक क्या परिस्थिति होगी निर्णय चुनाव आयोग को लेना है, लेकिन मेरा ये मानना है कि
हम लोग इस परिस्थिति में जहां तक प्रचार का विषय है तो संवाद के तरीके जो है वो नए नए तकनीकी से भी अपनाए जा सकते हैं। चुनाव की व्यवस्था संबंधी निर्णय चुनाव आयोग का विषय। नवनीत मिश्रा, IANS। नवनीत जी। जी भाई साहब नमस्कार। मेरा ये सवाल है कि बिहार में साल के आखिर में चुनाव होने वाले हैं, तो वहां पे कितनी वर्चुअल रैलियों का प्लान है? बिहार में निश्चित रूप से अभी पूरे देश में किया जा रहा है। आने वाले समय में सरकार के 1 साल के कार्यक्रम को लेके बिहार में मैंने महुआ जी के प्रश्न के जवाब में भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी तैयार है। चुनाव कराने का निर्णय चुनाव आयोग का है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निश्चित रूप से लोगों से संवाद कर रहे हैं और सेवा और संवेदना के द्वारा हम लोगों के साथ जुड़े। जतिन ठाकुर, PTI। सर ये जो रैलीज हैं, जितनी भी 500 डिजिटल रैलीज जो आपने बताई हैं, वो वहां से भी ये सेंट्रल लीडरशिप से भी लोग जाएंगे या मतलब डिजिटली करेंगे या स्टेट लीडरशिप ही करेगी? जाने की जरूरत जितिन जी, जाने की जरूरत नहीं। वर्चुअल का अर्थ है मैं और आप वर्चुअली कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो नहीं, पर या सेंट्रल लीडर्स करेंगे या स्टेट लीडर्स ही करेंगे वर्चुअल रैली? नेता संबोधित करेंगे जो उनको भी आमंत्रित किया जाएगा, क्योंकि वर्चुअल तो कहीं से भी संबोधित किया जाएगा। पीएम साहब भी कोई रैली एड्रेस करेंगे या सिर्फ लेटर ही जो उनकी लिखी आप 10 करोड़ लोगों तक बांटेंगे? प्रधानमंत्री जी के पत्रों को हम लोगों के पहुंचाएंगे। थैंक यू सर। शैलेंद्र मिश्रा। सर क्या कोई समय तय किया गया कि कितने दिनों तक यह अभियान चलेगा? 1 साल पूरा होने का है। पहला दिन कौन सा होगा जिस दिन वर्चुअल रैली पहली होगी, और अंत में 10 पॉइंट कोई समय होगा? पूरा अगले महीना जो है ये पूरा अभियान चलेगा। और कोई? प्रज्ञा, ANI। सर बात हो रही है नई टीम की, क्योंकि कोरोना का टाइम है। अभी आप लोग बहुत सारे काम में लगे हुए हैं, जनता की सेवा भी करनी है, फूड पैकेट डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, उसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन का काम भी चलना चाहिए। टीम के चेंज होने की या नई टीम के लोगों के आने की बात भी हो रही है। स्टेट्स में भी नई टीम बन रही है। कब तक ये काम खत्म हो जाएगा और कब तक हम देख पाएंगे कि नई टीम रिलीज हो जाएगी? पार्टी पूरी तरीके से अभी सेवा और संवेदना के इस कार्यक्रम में पूरी तरीके से लगी हुई है। सभी विषयों का उचित समय पे आपको बता दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस समय में आप लोग आए, बहुत धन्यवाद।